जयद्रथ हिंदू देश का राजा था। उनका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वो पांडवों सहित कौरवों के भी रिश्तेदार थे। महाभारत कथा के अनुसार पांडव जब चौसर के खेल से सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे, उस समय उनका सामना जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ पांडव रह रहे थे। दिन का समय था। पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेले देखा और अपनी बातों में फुसलाने लगा। द्रौपदी ने एक दो बार उसे चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना तो उसने द्रौपदी का हरण कर लिया। अब जब ये बात पांडवों को पता चली तो जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक दिया। भीम तो इतना गुस्से में था कि वो जयद्रथ का वध कर देना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर नहीं माने तो उन्होंने जयद्रथ के बाल को मूंड दिया और 5 चोटियां छोड़ दी। पांडवों से इस तरह से पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की, पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश हो चुके थे। भगवान शिव ने कहा, पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब वो युद्ध में अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। अब जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु की मौत का कारण बना था। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। हालांकि उनके पीछे उनके भीम सहित 3 पांडव भी थे, लेकिन जयद्रथ ने अकेले ही सबको युद्ध करते करते काफी दूर निकल चुके थे। ऐसे में उनका लौटने तक काफी देर हो चुकी और कौरव अपना काम कर चुके थे। अर्जुन जब शाम तक लौटे तो उन्हें अपने बेटे के मारे जाने की खबर मिली। इस पर उन्होंने प्रण लिया कि अगले दिन वो जयद्रथ का या तो शाम तक वध कर देंगे या फिर अग्नि में समाधि ले लेंगे। अगले दिन श्री कृष्ण की माया से अर्जुन आखिरकार जयद्रथ का वध करने के लिए कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? दिन भर कौरव जयद्रथ को छिपाने में कामयाब रहे, फिर भी जयद्रथ किस तरीके से मारा गया? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है तो उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में इस प्रकार ढक दिया मानो शाम हो गई हो। ये देखकर जयद्रथ उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए कि जयद्रथ अर्जुन रथ के ठीक सामने आकर खड़े हो गया और हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और सूर्य बादलों से बाहर आ गया। फिर क्या था? कृष्ण के कहने के अनुसार अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर ही दिया था। लेकिन दोस्तों, जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया तो अर्जुन का सिर आखिर क्यों नहीं कटा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ से मिले इस गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। इसके अनुसार जो भी सिर धरती पर गिराएगा उसका मस्तक विस्फोट होगा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम्हें इस प्रकार बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में जाकर गिर जाए। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया और मस्तक हवा से उड़ता हुआ सीधा उसके पिता की गोद में जाकर गिर गया, जहां वो अपनी आंखें बंद कर तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलते ही अचानक ही जैसे एक मस्तक अपनी गोद में पड़ा देखा, वो घबरा गए। बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उनके मस्तक का विस्फोट हुआ और वो भी वहीं मारे गए। दोस्तों, इस प्रकार हुआ जयद्रथ का वध। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।